धौरहरा से बीएसपी उम्मीदवार श्याम किशोर अवस्थी से भारत 24 ने खास बातचीत की। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी निवासी अवध क्षेत्र की कार्य समिति के सदस्य श्याम किशोर अवस्थी ने बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें पार्टी ने धौरहरा से उम्मीदवार भी बनाया। श्याम किशोर अवस्थी ने भारत 24 से क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक सीट धौरहरा लोकसभा की सीट, जो कि कई मायनों में खास हो जाती है। एक बार फिर से हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्याम किशोर अवस्थी जी, जो कि बसपा की ओर से मैदान में उतारे गए हैं। ऐसे में चुनाव क्योंकि यहाँ पर 13 मई को होना है, बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जनता किसके फेवर में यहाँ पर वोट डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ ही समय बचा है वोटिंग में। देखिए, जनता यहाँ पे मन बना चुकी है बहुजन समाज पार्टी के साथ। कारण क्या, यहाँ की जो स्थिति है, बहुजन समाज पार्टी 3 बार 2009, 2014 और 2019 में तीनों बार सेकंड पोजीशन में आई है। उसके पहले लोकसभा यहाँ पे शाहबाद थी, तो यहाँ से सांसद बहुजन समाज पार्टी का ही होता था। तो यहाँ जनता जानती है कि बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद 10 सालों तक गायब रही, जनता के बीच में कभी दिखी नहीं। उसके अलावा लगातार जनता के साथ कभी भी उनकी कनेक्टिविटी नहीं रही है। जनता को कभी उनके घर मिलने जाना हो तो 3-4 घंटे से पहले निकल के मिलती नहीं है। फोन पे कभी किसी की बात हुई नहीं है। विकास के नाम पे जीरो रही है। तो इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया कि परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने पे विकल्प सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि अगर जनता बदलाव चाहती है तो वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट डालेगी, क्योंकि मैदान में तो गठबंधन भी है? देखिए, गठबंधन मैदान में है। इसके पहले 2014 में यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पे आए थे, जिस समय सत्ता में थे, और सत्ता का दबाव इतना था तब तीसरे नंबर पे आए थे। उसके बाद 10 सालों तक जनता के बीच से गायब रहे, जनता के बीच में गए नहीं, जनता से कभी मिले नहीं। तो जनता जानती है कि 10 साल पहले मैंने आपकी मदद की, आपको वोट दिया है और आप गायब रहे हैं। तो अब जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। तो जब जनता का भरोसा नहीं होता है तो जनता वोट नहीं देती है। हर पार्टी के अपने दावे और वादे होते हैं, ऐसे में बसपा के क्या दावे और वादे हैं, और आपके खास तौर पर इस लोकसभा सीट पर जीतने के लिए क्या कुछ वादे हैं जनता से? देखिए, मेरा जनता से सबसे पहला वादा है कि मुझे जनता के बीच में रहना है। जनता के बीच में रहना है। जनता के बीच में कैसे मैं रह सकता हूँ, कैसे उपस्थित दर्ज करा, तो मैंने एक बात आचार संहिता से पहले ही कही थी कि मैं जैसे ही ये चुनाव जीतूंगा तो मैं 5 विधानसभा में अपना निजी कार्यालय बनाऊंगा, और जब निजी कार्यालय हमारा बनेगा तो लोगों से मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे धौरहरा से मोहम्मदी की दूरी 200 किलोमीटर है, वहां से व्यक्ति आएगा तो उसका कम से कम 2 से 3 हजार का डीजल पेट्रोल लगेगा, आएगा तो 2-3 घंटे का समय खर्च होगा। मैंने कह दिया है कि किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं है, उनका सांसद उनके द्वार आएगा और उनसे खुद मिलेगा। अच्छा, कितनी वो चीजें हैं जो कि अगर आप जीत जाते हैं, आते ही सबसे पहले करेंगे, क्योंकि 2 बार से तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई लगातार कैंडिडेट जीत रहा होता है, फिर दूसरा कैंडिडेट आके वहां पर जीत हासिल करता है, तो वो कई सारे बदलाव करता है उस इलाके में अपने अनुसार। क्या वो बदलाव रहने वाले? देखिए, सबसे पहला बदलाव कि जनता के बीच में कनेक्टिविटी हो। दूसरा कि जनता विकास की जो बात करते हैं लोग, जनता के बीच में आज तक कोई विकास हुआ नहीं है, विकास हो। तीसरा, आज सबसे ज्यादा ज्यादा किसान परेशान है, तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों की कि जो आवारा पशु हैं, खेत में घूम रहे हैं, लोगों को भी मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के उनकी फसल भी चट कर रहे हैं। बाप और बेटा 12-12 घंटे की ड्यूटी लगा के खेत बचा रहे हैं। ये किसानों के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। दूसरा, किसानों के लिए जनता ने कुछ किया नहीं है। आज इतना समय हो गया है, गन्ना का मूल्य देख लीजिए कहाँ पे खड़ा है, जबकि जो यूरिया थी 50 किलो से उसको घटा के 40 किलो पे ले आए। सिर्फ जो अगर विकास की बात करनी हो तो ये लोग मंदिर की बात करते हैं, और दूसरा 5 किलो राशन की बात करते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो दाल 70-80 रुपए किलो मिल जाती थी, आज वो 200-220 रुपए किलो दाल हो गई है। सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो जनता पूरी त्रस्त है महंगाई को लेके। विकास के नाम पे जीरो है। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात इन्होंने कही थी, आज वो 2 करोड़ नौकरियां गायब हो चुकी हैं।
एक किसी को नौकरी नहीं मिली है। जब युवा कोई कहता है नौकरी के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े बेचो। अब पकौड़े जो अगर सब पकौड़े बेचने लग जाएंगे तो खाएगा कौन। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसलिए जनता परिवर्तन के मूड में है पूरा। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि क्योंकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जब बात आती है तो भारत का नाम आता है। ऐसे में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, चुनाव चल रहे हैं। धौरहरा की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे, अपने घरों से बाहर निकले, उसको लेकर मैं आप क्या अपील करना चाहूँ? देखिए, मैं लगातार मीटिंग में भी कहता हूं, सभी गांव जाके मैं बात करता हूं कि इस बार सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। सभी माताएं बहनें मेरी घर से निकले, युवा निकले, बुजुर्ग निकले। मतदान बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे मतदान की ताकत तभी पता चलती है कि जब लोग घर से निकल के मत देते हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आने वाली 13 तारीख को एक एक व्यक्ति घर से निकले, मतदान करे, उसके बाद जाके जलपान करे और अपने बेटे को आशीर्वाद रूप में हाथी वाला बटन दबा के चुनाव जिताए। पहले मतदान, फिर जलपान और उसके बाद में कोई काम। और इसी के साथ में ये थे हमारे साथ में बसपा के द्वारा मैदान में उतारे गए कैंडिडेट श्याम किशोर अवस्थी जी, जो कि खास बातचीत करते हुए नजर आए। कई सारी बातें और वादे इन्होंने जनता से किए कि जो कि अगर ये जीतते हैं धौरहरा से तो वो ये सब करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भारत 24 के साथ में खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।